नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं खबरों में आपके साथ अंजलि। दिन के पहले बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, यूएस पर रूसी न्यूक्लियर सबमरीन का खतरा। फिर से मायामी पहुंची रूस की कजान सबमरीन। कल ही हवाना से रवाना हुई थी सबमरीन। 12 जून को भी यूएस के करीब थी रूसी सबमरीन। 12 जून को रूस ने परमाणु ड्रिल भी की थी। तो नॉर्थ कोरिया में किम जोंग ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए रेड कार्पेट बिछाया है और इसके साथ ही वैश्विक शांति पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि प्योंगयांग मुलाकात को भले ही डिप्लोमेटिक बताया जा रहा हो, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक यानी कि रणनीतिक मुलाकात है। किम पुतिन की मुलाकात के साथ ही एशिया प्रशांत से लेकर दक्षिण अमेरिका तक परमाणु हथियारों का जाल तैयार हो चुका है। सर्बिया की खुफिया रिपोर्ट है कि पुतिन ने कई मोर्चों पर एक साथ हमले की तैयारी कर ली है। विश्व युद्ध के 7 संकेत साफ नजर आ रहे हैं। पोलैंड में परमाणु आपातकाल ड्रिल शुरू हो चुकी है। देखिए पुतिन ने धरती के किस हिस्से में कैसी परमाणु व्यूह रचना की है और नॉर्थ कोरिया दौरे का असली मकसद क्या है। 18 जून की रात प्योंगयांग के रनवे पर इल्यूशन 96 ने टचडाउन किया। और नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन के आदेश पर पुतिन का स्वागत समारोह शुरू हो गया। रनवे पर रेड कार्पेट बिछाई गई। एयरपोर्ट पर किम जोंग उन पहले से पुतिन के इंतजार में खड़े थे। कुछ ही मिनट बाद आत्मविश्वास से भरे पुतिन IL-96 से उतरे और किम जोंग ने हाथ मिलाकर स्वागत किया। किम जोंग की उत्तराधिकारी उनकी बेटी ने पुतिन को गुलदस्ता भेंट किया। इसके बाद डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की सेना ने पुतिन को गार्ड ऑनर दिया। प्योंगयांग के इस भव्य स्वागत समारोह पर पूरे यूरोप और अमेरिका की नजर टिकी है। ऐसा नहीं है कि पुतिन पहली बार नॉर्थ कोरिया के दौरे पर गए हैं। साल 2000 में भी रूस के नए नए राष्ट्रपति बने पुतिन ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया था और तब किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल ने पुतिन का स्वागत किया था। तब ये दो कम्युनिस्ट देशों के बीच डिप्लोमेटिक सहयोग बढ़ाने का दौरा था। लेकिन 24 साल बाद बदले हुए हालात में इल के बेटे उन नॉर्थ कोरिया के शासक हैं। 24 साल में दुनिया के शक्ति समीकरण उलट चुके हैं। अब पुतिन शक्ति हासिल करने के लिए प्योंगयांग पहुंचे हैं। पुतिन की इस यात्रा का मकसद है एशिया पैसिफिक क्षेत्र में रूस का वर्चस्व बढ़ाना, एशिया में अमेरिकी हितों पर हमला करना, एशिया के अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ व्यूह रचना करना और नॉर्थ कोरिया से यूक्रेन युद्ध लड़ने के लिए हथियार हासिल करना। यूरोप और अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि प्योंगयांग का भव्य समारोह यूरोप और अमेरिका के विनाश का आधार बनने वाला है और पुतिन इसके संकेत भी दे चुके हैं। पुतिन का संकेत साफ है कि वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के खिलाफ गठबंधन तैयार कर चुके हैं
और अब यूरोप के साथ साथ दुनिया भर में अमेरिका को घेरने का प्लान एक्टिवेट हो चुका है। रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई ryabkov ने इसकी पहली झलक दुनिया के सामने रख दी है। रूस के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि दुनिया भर में रूस के सहयोगी देशों से लॉन्ग रेंज परमाणु मिसाइलें तैनात करने पर चर्चा चल रही है। खासकर एशिया और दक्षिण अमेरिका में रूसी परमाणु मिसाइलें जल्द तैनात हो सकती हैं। यूरोप के मोर्चे पर रूस की मिसाइलें पहले से तैनात हैं और अब एशिया सहित दक्षिण अमेरिका में पुतिन की मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। एशिया में रूस के मिसाइलों का पहला ठिकाना ईरान हो सकता है। ईरान से रूस इजराइल पर खतरा बढ़ा सकता है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में मिसाइलें तैनात हो सकती हैं और यहां से जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के गुआम बेस तक मिनटों में मिसाइलें पहुंच सकती हैं। सर्बिया की खुफिया रिपोर्ट है कि रूस बहुत जल्द विश्व युद्ध शुरू करने वाला है और पूरी धरती में इसीलिए व्यूह रचना हो रही है। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने कहा है कि पश्चिमी देशों और रूस के बीच तनाव ऑल आउट वॉर में बदलने वाला है। अगले 90 दिनों में रूस नेटो पर हमला कर सकता है। इससे विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। जंग में यूरोप के 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं। रूस ने एशिया से लेकर दक्षिण अमेरिका तक युद्ध की व्यूह रचना तैयार कर ली है। युद्धाभ्यास की आड़ में हथियार तैनात हो चुके हैं। इस वक्त धरती पर कई जगह युद्धाभ्यास हो रहे हैं और नाटो सहित रूस बड़ी जंग की तैयारी में है। बाल्टिक सागर में नाटो सेनाएं वॉल्टॉप्स युद्धाभ्यास में जुटी हुई हैं। बाल्टिक में 20 नाटो देशों की वॉर ड्रिल जारी है। इसमें 20 देशों के 9000 सैनिक शामिल हैं। माइन हटाने, सबमरीन तलाश करने का अभ्यास चल रहा है। भूमध्य सागर में रूस और मिस्र की नेवी एक्सरसाइज कर रही है। दोनों देशों के 8 युद्धपोत मिसाइलें बरसा रहे हैं। दोनों सेनाएं मिलकर नाटो के मॉक टारगेट पर हमले कर रही है। ओखोत्स्क सागर में रूसी युद्धपोत और सबमरीन का युद्धाभ्यास चल रहा है। एशिया में जापान के करीब 8 युद्धपोत और 4 सबमरीन तैनात हो चुकी है। रूसी सेना के 3000 से ज्यादा जवान शामिल इस ड्रिल में हैं और जापान सागर में रूस के 40 युद्धपोत एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें रूसी सेना के 20 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर भी शामिल है। ये युद्धाभ्यास 18 से 28 जून तक चलेगा। माना जा रहा है कि चीन की सेना भी इसमें शामिल हो सकती है। इस युद्धाभ्यास से दक्षिण कोरिया और जापान पर खतरा मंडरा रहा है। क्यूबा के हवाना में रूस का 5 दिन का युद्धाभ्यास खत्म हो चुका है। रूसी सबमरीन और युद्धपोत यूएस से 105 किलोमीटर दूर मिसाइलें बरसा रहे थे। 18 जून को इस नेवी ड्रिल का आखिरी दिन था। अमेरिका ने भी गुआंतानामो बे में सबमरीन तैनात कर दी है। हवाना में रूसी सबमरीन के पहुंचने से यूएस अलर्ट पर है। रूस की सबमरीन 5 दिन तक हवाना के पास मौजूद रही है। धरती पर परमाणु हथियारों का जाल बिछ चुका है और पूरे यूरोप में विश्व युद्ध का डर फैल गया है। सर्बिया के राष्ट्रपति वुसिक ने कहा है कि पुतिन की न्यूक्लियर वार्निंग को कम आंककर यूरोप के देश आत्मघाती गलती कर रहे हैं। राष्ट्रपति वुसिक के बयान के बाद यूरोप के कई देशों में सुरक्षा उपाय शुरू हो गए हैं और जिंदा रहने के लिए जरूरी चीजें जुटाई जा रही हैं।
सर्बिया में लोगों ने तेल, खाने पीने के सामान का स्टोरेज शुरू कर दिया है। सर्बिया में लोग जीवन रक्षक दवाइयां, एंटी रेडिएशन दवाइयां खरीद रहे हैं। पानी के बड़े बड़े कैन खरीद कर स्टोर किए जा रहे हैं। इसके साथ ही पोलैंड भी हाई अलर्ट पर है। पोलैंड की राजधानी में परमाणु आपातकाल ड्रिल शुरू कर दी गई है। लोगों को तय समय में परमाणु बंकरों में भेजने का अभ्यास किया जा रहा है। इमरजेंसी बिजली, पानी सप्लाई जारी रखने का अभ्यास हो रहा है। पुतिन और किम का गठबंधन होते ही यूरोप ने आत्मरक्षा की सभी तैयारियां कर ली हैं। ये संकेत है कि परमाणु खतरे से धरती अब ज्यादा दूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।